भारत के सभी बड़े शहरों में गोल्ड और सिल्वर के दाम में पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट के बाद आज एक बार फिर थोड़ी तेजी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में गोल्ड 190 रुपए की तेजी के साथ 48,320 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। पिछले बार कारोबारी सत्र में सोना 48,130 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। इसी तरह सिल्वर भी 125 रुपए बढ़कर 70,227 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सिल्वर का बंद भाव 70,102 रुपए प्रति किलोग्राम था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 9 पैसे कमजोर होकर 72.89 रुपए प्रति डॉलर रह गया। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। कंगना ने दावा किया कि वे देश की सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली अदाकार हैं, लेकिन पिछले साल वे अपना आधा टैक्स नहीं भर पाई क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। कंगना का ये भी कहना है कि अगर सरकार बकाया रकम पर इंटरेस्ट चार्ज करती भी है तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंस्टा स्टोरी पर कंगना ने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आती हूँ। मैं अपनी इनकम का 45% टैक्स देती हूँ, जबकि मैं हाईएस्ट टैक्स देने वाली एक्ट्रेस हूँ, लेकिन काम न होने के कारण मैं पिछले साल का आधा टैक्स नहीं दे पाई। अमेरिका में महज $20 यानी 1400 रुपए के सिक्के की इतनी बड़ी बोली लगी, अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। कहते हैं जोड़ी को ही असली हीरे की पहचान होती है। ऐसे ही एक देखने में साधारण सोने के सिक्के की पहचान हुई तो उसकी बोली की रकम भी बढ़ती चली गई। इस सोने के सिक्के की 138 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। न्यूयॉर्क में मंगलवार को 1933 के इस डबल ईगल सोने के सिक्के की नीलामी हुई। इस सिक्के की बोली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिक्के को करीब 138 करोड़ में बेचा गया। कानूनी तौर पर डबल ईगल का ये सिक्का निजी हाथों में था। नीलाम किए गए इस सिक्के की 73 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में बिकने की उम्मीद थी, लेकिन इस सिक्के की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये सिक्का शू डिजाइनर और कलेक्टर स्टुअर्ट विट्समैन द्वारा बेचा गया, जिन्होंने 2002 में इसे करीब 55 करोड़ में खरीदा था। $20 डबल ईगल सोने के इस सिक्के पर एक तरफ उड़ता हुआ ईगल का डिजाइन है तो दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए लिबर्टी। एक्सपर्ट की मानो तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलन के लिए आखिरी सोने का सिक्का होने की वजह से इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। जितिन प्रसाद कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान प्रसाद को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गोयल ने कहा कि प्रसाद के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को बल मिलेगा। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि आज कोई वास्तव में संस्था के तौर पर काम करने वाला दल है तो वह है भाजपा। बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्रीयता तक सीमित रह गए हैं। पीएम मोदी नए भारत का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी छोटा सा योगदान करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस का जिक्र करते हुए प्रसाद ने कहा कि अगर आप किसी पार्टी में रहकर अपने लोगों के काम नहीं आ सकते तो वहां रहने का क्या फायदा। मुझे उम्मीद है कि भाजपा समाज सेवा का माध्यम बना रहेगा। 10 जून को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये दोपहर 1:42 शुरू होगा और शाम 6:41 खत्म हो जाएगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना यूं तो वर्ष में एक से अधिक बार होती है, लेकिन हर बार ही ये वैज्ञानिकों और खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं होती। आपको बता दें कि ये घटना उस वक्त घटती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को रोक देता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा के पीछे से धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बाहर आती है तो एक समय इसकी चमक किसी हीरे की अंगूठी की तरह प्रतीत होती है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।